हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम तैयारी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी पार्टनरशिप की सेकंड क्लास कर रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे और बेसिक भी सारा समझ लिया था। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो मैंने पहले ही लिख दिया है आपके लिए। चलिए पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है x तथा y ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद x ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। ठीक है, चलिएगा इसको समझिएगा। मैं एक बार बेसिक थोड़ा सा याद दिलवा दूं। देखो हमने कुछ ऐसे समझा था, मान लो 2 बंदे हैं ए और बी, इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, इसकी ए इन्वेस्टमेंट है, इसकी बी इन्वेस्टमेंट है। इसका टाइम T1 है, इसका टाइम T2 है। प्रॉफिट का भी कुछ रेशियो होता है, मैंने P1 P2 मान लिया। हालांकि मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि भाई जो ये रेशियो होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब ऐसे समझ लो, ये वाला जो रेशियो होता है इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। कल की क्लास में सीखा था हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ऐसे समझ लो बात को। ठीक है, कल तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था कि भाई प्रॉफिट जो है ए और T1 की गुना होती है, ये बी और T2 की गुना होती है। जो इनका रेशियो बनेगा वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो होता है। सॉरी, बी होगा। ठीक है, बी तो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, इसकी जरूरत पड़ेगी आज हमें। देखो भाई करना कैसे है इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ने कहा x तथा y ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है, 8 माह के बाद, 8 महीने के बाद, ध्यान से सुनना, x ने अपनी पूंजी वापस निकाल ली। उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें टाइम नहीं मेंशन है, 1 वर्ष लेके चल पड़ना भाई। अब एक चीज देखो, उसने क्या कहा, 8 महीने बाद x ने अपनी पूंजी निकाल ली। x ने अपनी पूंजी 8 महीने तक रखी, 8 महीने, उसके बाद निकाली है। ठीक है, 8 महीने तो रही है वो, 8 महीने। y की पूंजी क्या बोलोगे? y की पूंजी का समय उसने पूछा है आपसे। ठीक है, y की पूंजी का समय उसने आपसे पूछा है। भाई इसमें समय 1 साल भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें समय तो पूछा है। ठीक है, y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, 1 साल मत मानना, मतलब निकालना है हमें। प्रॉफिट, उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। लाभ किस रेशियो में प्राप्त हुआ भाई? 5 और 9 के रेशियो में। इसमें समय निकालना था, मानना नहीं है 1 साल, निकालना था इसके अंदर। ठीक है भाई, तो अभी हमने क्या सीखा कि भाई इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना का अनुपात प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है। तो कर दो भाई, 5×8 = 40, 6 गुना T 6T बराबर होता है 5 और 9 का रेशियो में, 5 और 9 का रेशियो में। क्लियर है? किसके रेशियो के बराबर होता है? 5 और 9 के रेशियो के। तो इसको यहां गुना कर दो, इसको वहां गुना कर दो। 9 चौके 36 पे 360, 5 से गुना करोगे 5 का 30 भाई, 30 से भाग दे देना, 12 महीने आ जाएगा, मतलब 1 साल भाई। तो y ने जो पैसा लगाया था, यही तो पूछा है, y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी।
वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी। तो वाई ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी भाई, 12 महीने। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। उतारो भाई, फटाफट से उतारो। हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में रुपए 21,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद भी 36,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है भाई, इसी टाइप का है, मतलब लगभग इसी तरीके से बनाना है इसको। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे एक बार। कर लिया होगा, लिख लिया होगा क्वेश्चन। देखो, एक ए है और एक बी है भाई। ठीक है, ए ने कितना पैसा लगाया है भाई, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 21,000 की। बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है भाई, 36,000 की। ठीक है, यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करे बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब एक चीज देखिएगा, इसमें किसी का भी टाइम नहीं दिया, ए का भी टाइम नहीं दिया, बी का भी टाइम नहीं दिया, तो किसी एक का मानना पड़ेगा। तो इसलिए 12 महीने लेके चलेंगे। ठीक है, देखो, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश की। व्यापार की शुरुआत में, ये शुरू से ही काम पे लग गया था, इसने पैसा नहीं निकाला। पिछले क्वेश्चन में वाई ने पूछा था कितने समय तक पूंजी रखी। ठीक है, इसमें है ए ने एक व्यापार की शुरुआत में, तो ए का मान लेते हैं हम लोग 12 महीने भाई। समय 1 साल लेके चलना है हमेशा भाई। ठीक है, समय अगर ना दिया जाए तो 1 साल, तो उसने कितना ले लिया भाई, हमने ए का टाइम 12 महीने। क्वेश्चन कह रहा है कुछ समय बाद बी 36,000, कुछ समय बाद, हमें नहीं मालूम कितने समय बाद। हम ये लिख लेते हैं, इसका टाइम कितना है भाई, T1, बी का टाइम कितना है, T1। भाई ये वो टाइम होता है जिस टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाया जाता है। बात समझने की कोशिश करना, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए पैसा लगाया जाता है, जितने टाइम के लिए पैसा लगाया जाता है, ये वो टाइम होता है। ठीक है, आगे है, यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो, प्रॉफिट जो है ना वो इक्वल है, 1-1 मान लो, 2-2 मान लो, 3-3, जो दिल करे भाई,
तो मैं एक एक मान लिया, दोनों को समान मिला है। तो मैंने क्या सिखाया, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना, का अनुपात बराबर होता है प्रॉफिट के रेशियो के। काट दो यहीं पे, 1 2 3 12 3 36 3 3 7 21 7। इसको वहां गुना कर दो, इसको वहां गुना कर दो, तो टाइम आ जाएगा 7 मंथ्स। अभी देखो 1 मिनट, उत्तर यही है कि नहीं, चेक करते हैं। क्वेश्चन ने कहा बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं है, क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा वो देख लो। उसने कहा T1, टी को हमने क्या बताया था मैंने आपको, ये वो समय होता है जिसके लिए पैसा लगाया जाता है, जिस समय के लिए पैसा लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है। ठीक है, ये वो टाइम होता है जिसके लिए पैसा लगाया जाता है। बट उसने पूछा है बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो भाई व्यापार कितने महीने का था, 12 महीने का। आपने पैसे लगाए 7 महीने के लिए, तो आप कितने महीने लेट आए, 5। ये उत्तर होगा भी क्वेश्चन का। ठीक है, उसने ये पूछा था बी कितने समय के बाद व्यापार में आया। भाई आपने पैसा 7 महीने लगाया और व्यापार चला था कितने महीने तक, भाई आपका 12 महीने व्यापार चला। आपने पैसा लगाया 7 महीने, तो कितने महीने लेट आए आप, भाई 5 महीने। ठीक है, यही पूछा है, ध्यान से उत्तर देना, कई बार 7 दे आते पेपर में, उत्तर 5 है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, उतार दो फटाफट से। हो गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा अभी आज का। क्वेश्चन है, एक व्यापार की शुरुआत में लिखो एक व्यापार की शुरुआत में 36,000 रुपये निवेश करता है, 36,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है भाई, 4 माह बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है भाई, तथा 1 वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो ज्ञात करो बी ने कितनी पूंजी निवेश की, बी ने कितनी पूंजी निवेश की।
उतारो भाई एक बार जल्दी से क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा क्वेश्चन कॉपी भाई, देखिएगा। क्वेश्चन है ए एक व्यापार की शुरुआत में 36,000 रुपए लगाता है भाई। अब इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ोगे तो बी के तो पैसे निकालने हैं, एक्स मान लेते हैं, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट भाई। अब बात करते हैं टाइमिंग की। 4 महीने बाद बी आया 4 महीने बाद, और इसमें तो 1 साल दे भी रखा क्वेश्चन में। तो ए ने तो व्यापार शुरू किया था, उसके तो ले लो पूरे 12 महीने भाई। जो बी है वो आया 4 महीने बाद भाई, 12 से 4 महीने बाद मतलब 8 महीने भाई। अब बात करते हैं प्रॉफिट की भाई। उसने कहा 1 वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। तो लाभ का रेशियो दे रखा है प्रॉफिट का 9 का और 7 का। तो भी हमने क्या सीख लिया कि इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना का अनुपात ठीक है किसके बराबर होता है, इस अनुपात के बराबर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। काट लो, यहीं की यहीं काट लो एक बार तुम। 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 पे काट देना इसको, 2 पे 18 भाई। अब करो उसमें गुना कर लो, इसको ऊपर इसको यहाँ पे। तो 9x बराबर है 7 से गुना हो जाएगी 7 गुना 18,000 गुना 3, काट दो 9 दूनी 18 भाई। x की वैल्यू आ जाएगी 7 या 21 दूनी 42,000 रुपये भाई। ठीक है, उतार दो। तरीका वही है जो हमने दोनों क्वेश्चनों में पीछे पढ़ा था भाई। उतारिए, फटाफट से उतारिए। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बोर्ड पे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। 1 महीने और रहती है। यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है तो दोनों की पूंजी का अनुपात ज्ञात करें। चलिए भी पढ़ो एक बार जल्दी से क्वेश्चन को। देखो, अब इसमें पूंजी का अनुपात पूछा है क्वेश्चन में। एक बंदा ए है और एक बी है भाई।
इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट ए ले लेते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट बी ले लेते हैं, टाइमिंग और प्रॉफिट। भाई क्वेश्चन ने कहा 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। बी का टाइम दे दिया 9 महीने का, उसने 9 महीने पैसा लगाया था, तो वही लिखा जाता है टाइम जो लगाया हो, जिस टाइम के लिए पैसा लगाया हो। आगे है ए की पूंजी 1 महीना और रहती है, तो 1 महीना और, 9 महीने उसके थे, 1 महीना और मतलब 10 महीने। भाई क्लियर है। यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है, यदि दोनों के लाभ का अनुपात कितना है भाई, 5:6, तो दोनों की पूंजी का अनुपात बताना है। तो हम लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छे से कि भाई इनकी दोनों की गुना इनके अनुपात के बराबर होती है, या फिर देखो सीधा भी हो जाता है क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट, देखो एक चीज सीखो, प्रॉफिट क्या बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। अगर आपको टाइम निकालना हो, तो प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो प्रॉफिट बटे टाइम कर देंगे, प्रॉफिट बटे में टाइम कर देंगे। ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना हो, I1 और I2 का रेशियो निकालना हो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना हो, तो भाई P1 अपॉन में T1 अनुपात P2 अपॉन में T2, ऐसे निकाल सकते हो। 3 हो तो 3 ले सकते हो, मान लो 3 बंदे हैं तो P3 अपॉन में T3 भी कर सकते हो, तो डिपेंड करेगा चीज़ों पे। मतलब आप इतना ना लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हो बेशक से। उसने पूछा है इन्वेस्टमेंट का रेशियो भाई, I1 का और I2 का रेशियो, तो कैसे निकलेगा भाई, कैसे बनाओगे रेशियो, P1 और T1, ठीक है, प्रॉफिट 1। देखो ये पहले मैं एक बार बेसिक से समझा दूं बात को, कभी फिर दिक्कत हो जाए आपको करने में। देखो पहले एक बार बेसिक से समझ लो भाई, मैंने क्या सिखाया, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, अनुपात बराबर होते हैं। हालांकि इससे भी वही उत्तर आने वाला है, किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के भाई। 9 पर 10 नीचे, ए का और बी का रेशियो निकालना है आपको। 9 पर 10 नीचे, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ए और बी का, तो ए और बी का रेशियो कितना है, 3 और 4 का। एक बार उतार लो, फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं फार्मूले से। हो गया होगा इतना। तो अगर आपको डायरेक्ट उत्तर देना है I1 I2 या फिर I1 अपॉन में I2, जैसे भी मर्जी कर लेना, ठीक है। P1 अपॉन में T1, P1 5 डायरेक्ट, T1 10, P2 6, ये 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्रॉस में गुना कर दो, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 भाई। ठीक है। तो जैसे भी चाहो वैसे आप बना सकते हो इसको भाई। ठीक है। उम्मीद है ये टाइप क्लियर हो गई होगी अच्छे से तुम्हें भाई। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के
अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया हो तो ज्ञात करें उन्होंने अपनी पूंजी किस समय अवधि के अनुपात में निवेश की, किस समय अवधि के अनुपात में निवेश की। भाई समय निकालना है, बहुत बार बता चुका हूं, सीधे करना सीधे कर लो। देखो प्रॉफिट मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। समय निकालना है तो प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट भाई समय निकल जाएगा। उसने कहा तीनों के समय का अनुपात, तो T1 T2 T3 निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, P1 अपॉन में I1, P2 अपॉन में I2, P3 अपॉन में I3 भाई, ऐसे निकलेगा। तो P1 P2 P3 तीनों दे रखे हैं। A, B और C ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6 में पूंजी निवेश की, तो ये पूंजी दे दी भाई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दे दी। उसके बाद है यदि उन्होंने इस अनुपात में लाभ दे दिया भाई, तो लिख दो प्रॉफिट कितना है 5, फिर उसका कितना है 3, उसका प्रॉफिट कितना है 12, डिवाइड में भाई, डिवाइड में। तो इसकी इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखिए 5, ये वाली भाई, इसकी इन्वेस्टमेंट 6, इसकी इन्वेस्टमेंट 8। काट लो इनको भाई, कट गया, ये तो 1 आया, ये 1/2 आया, 4 × 12 और 4 दूनी 8 आया। अब इसको सिंपल रेशियो में कैसे बदला जाए, जो ये लिखा है इसको सिंपल रेशियो में कैसे बदला जाए भाई। तो इसको भी आप नीचे 2 है ना, 2 से कटने वाले नंबर से गुना कर दो। 2 से कटने वाला नंबर भाई 2 खुद भी है। तो इस पूरे रेशियो को सिंपल बनाने के लिए 2 से गुना कर दो। 2 1 कम 2, 2 से गुना करोगे 2 कट गया, 1 रह गया। 2 से गुना करोगे 2 कट गया, 3 रह गया भाई। बस यही उत्तर है। उसने क्या पूछा था, अपनी पूंजी किस समय अवधि के अनुपात में निवेश की, तो ये आ गई बहुत समय अवधि भाई, ठीक है। 2:1:3 भाई। उतारो एक बार जल्दी से, कॉपी कर लो। कर लिया होगा भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते फिर। लिखिएगा भी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः
अरे यार, एक व्यापार में कर्मस्य का कसम लिख दिया है। एक व्यापार में कर्मस्य है 48,000 तथा 60,000 का निवेश किया, ठीक है भाई। आगे है 3 माह के बाद, 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है। कितने रुपए निकाल लेता है भाई? 8,000 निकाल लेता है। जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 2,000 रुपये और निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से एक को 12,000 रुपये मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करें। जल्दी से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। चलिए तो देखिएगा फिर। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये टाइप थोड़ी सी अलग है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए ने और बी ने व्यापार शुरू कर लिया भाई, ए ने और बी ने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भाई, ए ने शुरुआत में 48,000 रुपये लगा दिए और बी ने कितने लगा दिए भाई? 60,000। ध्यान से सुनते रहे ना। 3 माह के बाद ए 8,000 रुपये निकाल लेता है। बात को ध्यान से समझिएगा इसी पॉइंट से भाई। 48,000 रुपये लगाए थे, 3 महीने तक 48 के 48 रहे। 3 महीने तक तो 48 रहे पूरे, फिर 8,000 निकाल लिए। 48 में से 8 निकाल लिए तो कितने रह गए भाई? 40। अब महीने, वर्ष का अंत भाई, 1 साल का टाइम था, 12 महीने, 3 महीने हो गए, बच गए कितने महीने भाई? 9 महीने, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंज है, ये टाइप थोड़ी अलग है, ध्यान से समझना। अब आते हैं बी पे। जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद बी 2,000 और डाल देता है। कितने थे उसके भी? 60,000, ठीक है। 6 महीने तक 60 रहे, उसके बाद उसने 2,000 रुपये और डाल दिए तो कितने हो गए भी? 62 हो गए। 1 साल थे, 6 महीने हो गए, 6 रह गए। क्लियर है? उतार दो भाई फटाफट से। तो ना ये 6, ये भाई 2,000 नहीं है, वही मुझे गड़बड़ लग रहा था। ये 2,000 नहीं 6,000 है, ठीक है। तो 62 और 6 66 करना है यहाँ पे, ठीक है। 62 और 6 66 करना भाई। चलो कर लो गुना भाई अब इनकी। 48 तिया 144 पे जमा 9 चुके 36, फिट है। इसको भी कर दो, 3 और 3 6, सॉरी 6 और 6 36। यहां भी गुना कर लो, 396 होता होगा, 66 36 360 96, ठीक है। इसको जोड़ो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3,
1 2 3 4 10 5, ये आ गया भाई। अनुपात बना लेंगे अब इनका, इसको भी जोड़ दो इसके अंदर। तो 1 2 3 6 15 7, ये आ गया। ये आ गई इन्वेस्टमेंट भाई। अब इसमें अलग से टाइम नहीं लेना, क्योंकि आपने टाइम ले लिया यहां पे, ठीक है। तो अलग से कोई टाइम नहीं लेना, सीधा प्रॉफिट निकाल लेंगे, सीधा प्रॉफिट पे। काट लो इनको, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। कितने से कट रहे हैं देखो जरा, 9 से कट रहे हैं। तो भाई पहले 9 से काट दो, 9 5 45, 9 6 54 भाई, 9 8 72, 9 चुके 36। अब देखो किससे कट रहे हैं, 7 से, 7 8 56, 7 पे 12 भाई, 4 पे कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 भाई, 2:3 आ गया प्रॉफिट का रेशियो भाई। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 2:3 भाई। अब एक बार लिख लीजिए इतना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, कुल लाभ में से ए को 12,000 मिलते हैं। ए को कितने मिल रहे हैं भाई, 2। और क्वेश्चन कह रहा है कितने, 12,000। 2 बराबर है 12,000, 1 यूनिट बराबर है 6,000 भाई। 1 यूनिट कितनी हो गई, 6,000 भाई। उसने पूछा कुल लाभ भाई, 2 इसके और 3 इसके, कुल कितने हो गए भाई, 5 हो गया टोटल भाई, 5 यूनिट भाई। 1 यूनिट में 6,000, तो 5 यूनिट में कितने होंगे, 30,000 भाई। या तो देखो ऐसे पूछ लेगा कि टोटल कितना प्रॉफिट है, या पूछ लेगा बी का हिस्सा बताइए। तो 1 यूनिट 6,000, तो बी का हिस्सा 3 यूनिट का, 1 यूनिट 6, तो 3 यूनिट कितनी होंगी भी, 18,000। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों के आंसर मैंने दे दिए। उतार लीजिए एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया होगा, चलिए फिर। इस तरीके का क्वेश्चन 3 वाला भी बन सकता है भाई, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन है, एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है। सक्रिय का मतलब होता है बच्चे कि भाई जो बिजनेस को संभालता हो, है ना, जो पैसा भी लगाए और बिजनेस को संभालेगा भी। एक बंदा निष्क्रिय होता है, जो पैसा लगाता है, देखभाल नहीं करता उसकी, ठीक है। चलिए, तो सक्रिय तथा बी निष्क्रिय साझेदार। देखो आ गया ना टर्म, निष्क्रिय में, निष्क्रिय साझेदार है, निष्क्रिय साझेदार है। ए 5,000 रुपये लगाता है तथा बी 6,000 रुपये लगाता है। क्लियर है बात इतनी? ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए
व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुपात में बट जाता है, पूंजी के अनुपात में बट जाता है। तो रुपए 880 के 880 है भाई, रुपए 880 के कुल लाभ में ए को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है भाई, देखो जरा एक बार, देखो भाई क्वेश्चन ने कहा ए एक सक्रिय और बी निष्क्रिय साझेदार है। ए ने 5 लगाए, बी ने 6 लगाए। अब वो सक्रिय है, मतलब व्यापार की देखभाल करता है, तो वो 15% लेगा भाई, व्यापार संभालने के नाम के एक्स्ट्रा 15% प्रॉफिट में से लेगा वो। जो बाकी का पैसा बचेगा शेष, उसको भाई प्रॉफिट के रेशियो में बांट लेंगे, जो हमने सीखा है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है भाई। एक ए है और एक बी है। इन्वेस्टमेंट कितने कितने की है? 5000 की। इसकी इन्वेस्टमेंट कितने की है? 6000 की। समय का जिक्र नहीं किया, मतलब समय दोनों का बराबर है, समय बेशक से मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो बना लो भाई, तो प्रॉफिट का रेशियो बनेगा 5 का और 6 का भाई। ठीक है भाई, ये तो वो रेशियो आ गया जिसमें पैसा बांटा जाता है। ठीक है, बट एक कंडीशन थी, ए 15% लेगा व्यापार संभालने का। तो कितने रुपए थे प्रॉफिट में भाई? 880 रुपए प्रॉफिट था। तो ए ने ले लिया व्यापार संभालने का, ए का व्यापार संभालने के लिए मिला पैसा। ठीक है, ए को व्यापार संभालने के लिए मिला पैसा कितना भी? 15%। 880 का ना 15% निकाल लो, 15% के नाम का 100। 15 8 120 भाई 12, 15 8 120 132 बटे 10, 132 रुपये तो भाई ए ने ले लिए व्यापार संभालने के नाम के भाई। बचे कितने भाई? 880 रुपये टोटल थे, उस टोटल में से 132 तो ले लिए ए ने, बच कितने गए भाई? 748 बच गए भाई, 748 रुपये बच गए भाई। कितने रुपए बच गए भाई? 748। क्वेश्चन ने बोला था जो पैसा बचेगा शेष, उनको पूंजी के अनुपात में बांट दो। तो पूंजी का अनुपात कितना है? 5 और 6 का। बांट दो भी कैसे बांटते हो रेशियो में? 5 और 6 11, 11 बराबर है 748 रुपये। भाई जब भी रेशियो में बांटना हो, रेशियो जोड़ लो, जिसको बांटना हो सामने लिख दो। 1 यूनिट की वैल्यू भाई 11 6 66, 11 8 88 में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 68 रुपये बन गई 1 यूनिट की वैल्यू भाई। किसका हिस्सा पूछा था? ए का। ए का निकाल दो भी। 1 यूनिट 68, तो 5 यूनिट कितनी होंगी? 340 रुपये, 340। अब ए का हिस्सा कितना है ये पूछा है, तो अभी गलती मत कर देना, कभी 340 उत्तर दे दो। ए को 340 तो ये वाले भाई, और 132 रुपये व्यापार संभालने के भी मिले हैं। तो कुल मिला के कितने रुपए मिले हैं? 472 रुपये मिले हैं। यही क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। ठीक है, एक बार उतारो फटाफट से फिर। ठीक है भाई, कॉपी कर लिया।
चलिए फिर आज इतना ही करते हैं हम लोग, और ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।